Students, today we will discuss the topic that is characteristics of coordinate compound. Coordinate compounds are the compounds which are having coordinate bonds. And all of you know कि what is the meaning of coordinate bond, कैसे ये बनता है. Coordinate bond is formed when the shared pair of electron is of one of the bonded atoms. आपको पहले भी डिस्कस किया था. सपोज बेटा ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो व्हाट दे विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हैं 2 इलेक्ट्रॉन बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको बिलोंग करेंगे, ए को बिलोंग करेंगे. ठीक है ना. सो दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसमें जो शेयर्ड पेयर है वो एक एटम का होता है, दैट इज सेड टू बी द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको ध्यान होगा दैट इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड वी आर हैविंग फॉर्मल चार्जेस +1 एंड -1. ठीक है. ए पे +1 फॉर्मल चार्ज आएगा, बी पे -1. हमने एग्जाम्पल भी किए थे. अगर हम ओजोन का एग्जाम्पल लें, O डबल बॉन्ड O, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये लोन पेयर है. सो बेटा ये OA और OB के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो OA पर जो था, बी क्लियर, बहुत ध्यान करना है, OA पर फॉर्मल चार्ज +1 था, OB पर फॉर्मल चार्ज -1 और इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज 0, बिकॉज दिस इज अ प्योर कोवलेंट बॉन्ड. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, फॉर्मल चार्जेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं चार्जेस का एग्जिस्टेंस वहां पे आया है. सो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज है इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टीज पे भी इफेक्ट होगा. सो पहला अगर बात करें, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी विल स्टडी इज रिगार्डिंग देयर फिजिकल स्टेट. सो बेटा आप देखिए, दीज फॉर्मल चार्जेस दीज आर नॉट द एक्चुअल चार्जेस. तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग भी नहीं है जितनी आयनिक कंपाउंड में है, बट इतनी वीक भी नहीं है जितनी कोवलेंट कंपाउंड्स में है. सो फिजिकल स्टेट दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसियस स्टेट. क्लियर. पॉइंट नंबर 2, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दीज आर वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बेटा, सॉरी दीज आयनिक कंपाउंड्स, उससे कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, और बेटा सबसे कम जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कोवलेंट कंपाउंड्स. सो ये आपको ध्यान करना है एक ऑर्डर कि इनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो इन बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड्स है. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. और यहीं से फिर वी नो कि रिगार्डिंग देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें, पॉइंट नंबर 3. सो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है दे आर इन बिटवीन कोवलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड्स. क्लियर. सो सेम ऑर्डर आएगा, पहले कोवलेंट कंपाउंड्स, देन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, देन आयोनिक कंपाउंड्स. अगर बेटा एक एग्जांपल लिया जाए, आई विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा ओजोन O3 और यहां पर NaCl. सो बेटा दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये. सेम वी कैन से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का भी यही ऑर्डर रहेगा सेम, CO2 देन ओजोन देन NaCl. सो इनकी जो प्रॉपर्टी वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से आती है कि इनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो आयनिक कंपाउंड से कम है और कोवलेंट से ज़्यादा है. कोवलेंट से ज़्यादा क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल चार्ज, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करके ही बताया था. और यहाँ पर ही बता दूँ, अगर 2 एटम्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो दे आर हैविंग द फॉर्मल चार्ज +1 एंड -1. सो ड्यू टू विच दे आर हैविंग सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए, सो दिस वी हैव डन द 3 प्रॉपर्टीज.
Now the next is number 4 regarding their stability. Now the question arises कि जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या वो कंपाउंड स्टेबल होगा? सो दीज कंपाउंड्स आर क्वाइट स्टेबल. अब इसका रीजन स्टडी करते हैं. देखिए ओजोन का स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल ध्यान से. ये इस तरह से था बेटा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था. अब दिस ऑक्सीजन विल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन. सो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है. ध्यान कीजिए ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ने ही क्या बनाया था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था. सो ध्यान रखना है कि जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इज फॉर्म्ड बाय अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. और बेटा आपको अच्छी तरह से पता है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इट इज वेरी स्टेबल. Paired electron pair is very stable. It is not easily converted into unpaired electrons. इन दो इलेक्ट्रॉन को आप बहुत जल्दी या बहुत इजीली डिफरेंट या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में सेपरेट नहीं कर पाओगे. तो देयरफॉर ये बॉन्ड भी क्या होगा? दिस बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज किया और उसको सेपरेट करने के लिए टू कन्वर्ट इनटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट दिस इज रिगार्डिंग देयर सॉल्युबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी का. दिस अब सॉल्युबिलिटी में 2 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे. These are sparingly soluble in polar solvents and readily soluble in non-polar solvents. देखिए अब चलिए पहले बात करते हैं कि ये स्पेरिंगली का मतलब है कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते. तो स्पेरिंगली सॉल्युबल थोड़े से सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में. रीजन बिकॉज ऑफ +1 एंड -1 फॉर्मल चार्ज. दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ, बहुत कम अमाउंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. बट जनरल बात की जाए तो बेटा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. सो यहां पर रीडली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज दीज आर बेसिकली कोवलेंट कंपाउंड्स. और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं बेटा दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो अपने मॉलिक्यूल्स में एक्सपीरियंस करते हैं. The forces of attraction they experience in molecules, same force of attraction they experience in solvent molecules. Therefore, they readily dissolves in non-polar solvents. सो थोड़ा सा जो फॉर्मल चार्ज आया था उसकी वजह से बस इतना है कि दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. अदरवाइज दीज आर यू कैन से द कोवलेंट कंपाउंड. तो वही चीज़ है जो रीजन कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी में था कि रीडली सॉल्युबल होते हैं. जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर देखिए फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में है. अदरवाइज कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या है? दे आर हैविंग वन डर वाल फोर्स विद अ लिटल वन फॉर्मल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है. दैट इज वाई इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आया, फिजिकल स्टेट में भी आया. बट दीज आर यू कैन से मोर देन 90% कोवलेंट कंपाउंड्स है. सो दिस इज देयर रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी. Now we will study about their conductivity. So beta, as covalent compound, these are also bad conductor of heat and electricity.
रीजन इज वेरी क्लियर, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ इज आइसोमेरिज्म। Now the coordinate compound or coordinate bond, they show isomerism because coordinate bond is a strong directional bond. Clear? Now the eighth property that we will discuss is regarding their reactions. They show molecular reactions, or you can say particularly लिखें, they show स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है बेटा वो स्लो होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। रीजन मैंने बताया था आपको कि सम टाइम इज यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। जो ओल्ड बॉन्ड्स है बेटा उनको ब्रेक करना है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, और नए बॉन्ड्स को हमें क्या करना है, बनाना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ड्यू टू विच जो है रिएक्शन की स्पीड कम होगी, और मॉलिक्यूलर मींस जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। सो दे शो द स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आई विल राइट हियर। नाउ व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा, इट इज, यू कैन से, the ability to break the forces of attraction between the substances. substances के बीच में जो forces of attraction उसको break करने की tendency, that is a dielectric constant. And coordinate compounds, they will have high dielectric constant. Reason again the same, due to the presence of formal charge +1 and -1. तो स्टूडेंट these you can say we have done some of the properties of coordinate compound, जो इस बात पे बेसिकली डिपेंड करती थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वी आर हैविंग वान डर वाल फोर्स आल्सो, ठीक, वान डर वाल फोर्स है, और उसके साथ थोड़े से अमाउंट में फॉर्मल चार्ज की वजह से कहीं ना कहीं चार्ज का एग्जिस्टेंस है। तो वो आपको इफेक्ट यहाँ पे नजर आया प्रॉपर्टीज में भी। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी यू कैन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हम इसको वीक नहीं कहते, इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बट वीकर देन अ आयनिक बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज को मैं एक बार फिर हाईलाइट करूंगा कि जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इट इज coordinate bond is stronger than covalent bond but weaker than ionic bond. So student, this is all about the properties of coordinate compounds. That's all.